Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today I will start chapter 5th of class 10th English, footprint without feet. तो मैंने चैप्टर 5th इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आपके टर्म फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ चैप्टर ही आ रहे हैं. थर्ड और फोर्थ जो है वो आपका रिड्यूस हो गया है. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? दो लड़के रहते हैं. वो लोग क्या देखते हैं कि कीचड़ में दो पैरों का छाप रहता है. अब जब छाप को देखते हैं, पैर का जब छाप पड़ा रहता है, उसको देख के वो लोग क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं. ठीक है, तो कहते हैं कि भला एक नंगे पाँव वाला व्यक्ति लंदन के बीच घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा है. ठीक, वो लोग ऐसा सोचते हैं. और वो जो है, मतलब उसकी जो छाप है वो कौन हो सकता है, जिसके पैर की छाप इस कीचड़ में पड़ रही है, वो हो कौन सकता है. ठीक है. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh foot mark appeared from nowhere. Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter, and at last disappeared altogether. Means क्या होता है कि जब वो देख रहे थे कि मतलब ऐसे देखते हैं कि कीचड़ में किसी के पैर की छाप पड़ी हुई है, तो वो लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं. वो लोग देखते हैं कि जहाँ तक ये छाप जाएगी हम लोग भी पीछे पीछे उसके जाएंगे. और जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे सड़क की ओर बढ़ते हुए जाते हैं, और बच्चे भी जाते हैं उसके पीछे पीछे, छाप जो पड़ा रहता है उसके पीछे जाते हैं, तो धीरे धीरे वो जो छाप है वो हल्का होना शुरू हो जाता है. कीचड़ में थोड़ा थोड़ा दिखना मीन्स ब्लर हो जाता है, धुंधला दिखता है. और एट लास्ट क्या होता है कि ये छाप जो है वो दिखना बंद हो जाता है, मीन्स ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है. ठीक, अब बच्चे उस छाप को नहीं देख सकते. ठीक, अब क्या होता है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. द bewildered boys had been following scientists who had just discovered how to make the human body transparent. मीन्स ये जो मिस्ट्री है ये काफ़ी सरल थी. ठीक है, बहुत इजी थी ये. और ये जो बच्चे थे वो साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे. और कौन से साइंटिस्ट का पीछा ये लोग कर रहे थे, उसी साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने खुद को मीन्स ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट करते हैं उसकी खोज किया था. ठीक, और वो अपने को इनविजिबल बना ही लिया था. ग्रिफिन. The scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as a solid as glass. Means क्या होता है कि वो जो साइंटिस्ट ग्रिफिन रहता है, साइंटिस्ट ग्रिफिन ने एक के बाद दूसरे मीन्स ट्राई करता रहा. ठीक है, कि कैसे ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट होगी. और रियली में वो ये ऐसा कर डाला था कि ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वो जो था वो इनविजिबल बन चुका था, तो ये जो ये कर रहा था उसका काम पूरा हो जाता है. ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन. 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, सो आप इसको लर्न कर लेना. ठीक, अब वो जान गया था, अब उसको पता चल गया था, उसकी जो एक्सपेरिमेंट थी वो कंप्लीट हो गई थी कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट करते हैं. अब क्या होता है, जब उसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है तो वो जो दवा बनाई रहता है, मीन्स जो दवा पी कर इनविजिबल होते हैं, वो दवा वो पी लेता है. ठीक, और जैसे ही वो दवा उनके बॉडी में जाता है फिर वो क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो गए. और मीन्स कैसे हो गए, एक शीशे की चादर जैसे हो गए थे. ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गए और सॉलिड भी थे, शीशे की तरह सॉलिड भी थे वो. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house to get away. Without being seen, he had to remove his clothes. Thus, it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprint as he walked. Means क्या होता है कि ये जो साइंटिस्ट रहता है रियली में काफ़ी ब्रिलियंट रहता है. इसी वजह से उसने देखो ऐसी खोज की कि कैसे ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो जाएगा. ठीक, वो रहता है मीन्स ब्रिलियंट रहता है, बहुत इंटेलिजेंट रहता है, लेकिन उसके साथ साथ वो गलती भी तो करता है ना. वो साइंस के साथ मीन्स साइंस के एक्सपेरिमेंट के साथ मजाक बनाता है, उसका मिसयूज़ करता है. ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो ग्रिफिन है मीन्स साइंटिस्ट हैं, उनकी जो मकान मालिक थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और ये भी नहीं पसंद करते थे. वो चाहते थे ये चले जाएं. तो उनसे बदला लेने के लिए मीन्स मकान मालिक से बदला लेने के लिए ग्रिफिन क्या करते हैं, उनके ही घर में आग लगा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, अपने सारे कपड़े को रिमूव कर देते हैं और फिर से वो बन जाते हैं इनविजिबल. अब लेकिन उनके पास ना पैसा है, ना उनके पास घर है, और ना ही उनका कोई कपड़ा है. तो ये उसी टाइम का केस है कि जब वो लोग मीन्स वो अकेले भाग रहे थे और दो लड़कों ने उन्हें देखा था, कीचड़ में उनके पैर को देखा था. तो यहाँ पे पता चल रहा है कि कब बच्चे ने इसको देखा था, इसके पैरों को. ठीक है, फिर क्या होता है,
He escaped easily enough from the boys who followed his footprint in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter, the air was bitterly cold, and he could not do without clothes. Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. ठीक है, क्या है यहाँ पे कि ये जो बच्चे थे वो क्या करते हैं, वो लोगों ने देख लिया था इनके पैरों के निशान को, लेकिन साइंटिस्ट जो थे उन बच्चों से बहुत ही आसानी तरीके से लंदन से निकल भी चुके थे। और जो बच्चे ये बच्चे जो रहते हैं कहाँ पे इनका पीछा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। तो दोनों बच्चों ने इनका पीछा किया था लंदन में, लेकिन ये जो रहते हैं ये दोनों बच्चों से लंदन में बहुत ही आसानी तरीके से ही निकल लिया था। ठीक, उनको लेकिन आखिरी में बहुत ज़्यादा परेशानी थोड़ी हुई कि उनके पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, और थोड़ी ठंड थी, ठंड स्टार्ट हुई थी, तो इनको बहुत दिक्कतें आ रही थी। अब क्या होता है कि इनके पास कपड़े नहीं थे, पैसे नहीं थे कि और ना ही उनके पास घर था कि वो कहीं रह सकें। ठीक है, हवा जो थी बहुत ही बर्फीली थी और ग्रिफिन बिना कपड़े के थे, तो इनको अब इनका काम नहीं चल सकता था। ये सोच रहे थे कि अब मैं बिना कपड़े के नहीं रह सकता हूँ और इस सड़क पे तो बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बर्फीली हवाएं चल रही थी। ठीक है, अब ग्रिफिन क्या प्लान बनाते हैं कि अब उन्हें स्टोर रूम में छुप जाना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम स्टोर रूम में जाएंगे और वहाँ दरवाजे को बंद कर लेंगे, अपने आप को भी बंद कर लेंगे। ठीक है, तो ग्रिफिन जाते हैं स्टोर रूम में और वहाँ उनके पास पैसे तो रहते नहीं हैं। ठीक, बिना पैसे के रहते हैं, और ये क्या सोचते हैं कि अब मुझे यहाँ बिना पैसे खर्च किए खाना भी मिल जाएंगे खाने के लिए और कपड़े भी मिल जाएंगे पहनने के लिए। ठीक, उसने बॉक्स तोड़ दिए और खुद को ढकने के लिए या खुद कपड़े पहनने के लिए बॉक्स में से क्या निकालते हैं, ठंड वाले कपड़े निकालते हैं और अपने ऊपर डाल लेते हैं। ठीक, जूते पहन लेते हैं, ओवरकोट और एक हैट लगा लेते हैं वो। ठीक है, हैट भी लगा लेते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं सब, और फिर अब वो क्या खाते हैं। ठीक है, अब वो मिठाई भी खाते हैं और वाइन थोड़ी पीते हैं, और दुकान के किराए में किराया तो देते ही नहीं है क्योंकि वो इनविजिबल रहते हैं, वहाँ से भाग लेते हैं। और क्या करते हैं, ये भागते भी नहीं हैं, ये स्टोर रूम में रज़ाई के ढेर पड़े रहते हैं, तो वहाँ पे वो सो जाते हैं। ठीक, अब क्या होता है, if only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to turn. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. क्या होता है कि ग्रिफिन समय से जग जाते थे। ठीक, समय से जग जाता तो सब कुछ ठीक ठाक रहता, लेकिन वो जग नहीं पाया और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि दुकान में जितने भी कर्मचारी रहते हैं, जितने भी काम करने वाले रहते हैं, सब आने लगे। और जब ग्रिफिन ने 2 को आते देखा तो क्या हो गया, वो डर गया और वहाँ से भागने लगा। ठीक है, और उसी समय उसका पीछा किया गया। ठीक, अचानक से उसका पीछा किया गया और आखिरी में क्या होता है कि उसने जितने भी कपड़े पहने थे फिर से उसको उतार के फेंका और फिर वहाँ से बच निकला, क्योंकि वो इनविजिबल हो गया था तो वहाँ से बच निकला और इसी तरह से वह फिर से इनविजिबल हो गया। और कब हुआ था ये, जनवरी चल रहा था, जनवरी का मंथ था और बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठंड हवाएं चल रही थी। ठीक है, This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also some things that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. मीन्स इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर में एंटर किया। मीन्स एंटर करने का ऐसा उसके मन में आइडिया आता है। ठीक, कि क्या मैं इस स्टोर में एंटर करूं, और उसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे केवल पहनने के कपड़े मिल जाएंगे, बहुत चीज़ें मिल जाएंगी उसको। ठीक है, मतलब कवर करने के लिए। ठीक, और ठंड से ठिठुरता, मीन्स उसको ठंड बहुत लग रही थी क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा था, तो ठंड से ठिठुरता हुआ वह तेजी से वहाँ पे चला जाता, भाग के थिएटर में। ठीक, थिएटर के सेंटर में वो चला जाता है। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later, wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. To escape without being seen, he casually attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. मीन्स क्या कहते हैं यहाँ पे कि उसने जल्दी से दुकान उसे मिल गई थी, आराम से दुकान मिली, वो इनविजिबल था तो वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया था। ये सारी चीज़ें जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट लॉन्ग में भी पूछ लिया जाएगा, सो आप लर्न कर लेना कि उसने कौन कौन सी चीज़ें अपने ऊपर डाली थी, कौन कौन सी चीज़ें उसने यूज़ की थी अपने लिए। ठीक है, तो क्या करता है, पहले तो अपने माथे पर पट्टियाँ बांधी, काला चश्मा लगाया, नकली नाक चिपकाए। ठीक है, वो जो होती है जोकर्स वाली नकली नाक चिपकाए, बड़ी सी गाल में पहनने वाले कपड़े लिए और एक बड़ा सा हैट सिर पर रखे बाहर निकला। ठीक,
बिना दिखाई दिए बच निकलते हुए वह किसके पीछे पड़ जाता है, दुकानदार के, ठीक। और वो उस पर अटैक करता है, ठीक है, अटैक करता है और उसकी जितनी भी पॉकेट में पैसे रहते हैं सबको निकाल लेता है, मीन्स उसको रॉब, मीन्स उसका जो पैसा रहता है उसको लूट लेता है। और फिर भीड़ भाड़ में वहाँ लंदन से दूर चले जाने के लिए बहुत ज़्यादा वो एक्साइट हो जाता है, ठीक। सो इस वीडियो में मैंने आपके इतने टॉपिक्स ही कवर करवाए। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, आपका टर्म फर्स्ट का सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। टर्म फर्स्ट में आपके इस बुक से आपके सिर्फ 3 ही चैप्टर आ रहे हैं, 2 चैप्टर आपके रिड्यूस हो गए हैं, 3rd एंड 4th, इसीलिए मैंने आपके 5th चैप्टर को स्टार्ट किया था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई